Okay, so in this chapter we are going to visualize linear relationships. As we have seen in many examples in this chapter, a linear pattern or relationship can be expressed in the form of an equation y is equal to ax plus b. Now we are going to plot these equations as a straight line on a graph. And to plot the linear equations, we need to identify any 2 points on the line such that फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इक्वेशन हम ले लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 1. अब इसमें हमें कोई 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं. जैसे अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रख लूँ, इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2x की और प्लस 1. x की जगह मुझे क्या रखना है, 0. ठीक है, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. मतलब x अगर मैं 0 रखती हूँ तो y मेरा क्या आता है 1. तो ये मेरा हो गया पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट एक और निकाल लेते हैं. अब x की जगह 0 नहीं, x की जगह 1 रखते हैं. x की जगह 1 रखा तो y क्या आया 3. तो x की जगह 1 रखा तो y 3. 2 पॉइंट हो गए, एक 0 1 और एक 1 3. ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे थोड़ा दूसरे पॉइंट्स ले रखे हैं. x की जगह 3 और y की 7 वैल्यू आ गई. अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है. ओके, तो सबसे पहले ये जो हमारा ग्राफ है इसको ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले आपका x का 0, x का इस वाली x एक्सिस में 0 कहाँ आ रहा है, ये रहा. तो x का 0 और y का 1 इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे. तो ये जो पॉइंट है वो मेरा हो जाएगा y एक्सिस पर 1 पर हमारा a पॉइंट आ गया 0 1. ठीक है, इसके बाद हमें क्या प्लॉट करना है, ये पॉइंट तो हो गया प्लॉट. वेट अ मिनट, एक ये पॉइंट प्लॉट कर दिया. इसके बाद मुझे क्या प्लॉट करना है 3 7. मतलब यहाँ से अगर मैं 3 से जाऊँ, ये 3 और y का 7, y का 7, तो ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है. मतलब ये जो पॉइंट है मेरा वो मेरा 3 7 है. ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ मुझे इन दोनों पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट कर देना है और एक सीधी लाइन से इन दोनों को कनेक्ट कर देना है. ठीक है, सीधी लाइन, सीधी. ओहो, मान लो ये सीधी है. ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन प्लॉट. अब ऐसे हम और भी पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके उसको एग्जैक्ट हमें और अच्छी तरीके से हम प्लॉट कर पाएंगे. मान लो 1 पुट करा तो 3 आया, वो अभी मैंने करके दिखाया था. ऐसे 2 पुट करूँगी तो क्या वैल्यू आएगी, 2 पुट करूँगी तो क्या वैल्यू आएगी, 5 पुट करूँगी क्या आएगी, 9 पुट करूँगी क्या आएगी, 12. ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स भी हम पुट कर सकते हैं. x की जगह -1 पुट करा तो क्या आएगा, x की जगह -2 पुट करती हूँ तो क्या आएगा, -3 पुट करने पर क्या आएगा. ऐसे पुट कर करके हम टेबल बना सकते हैं. अब हमें क्या नोट करना है कि जो 1 3 और 7 15 था, ये हमारे पॉइंट्स है इसी लाइन के. y इज इक्वल टू 2x प्लस 1. अब अगर ये इसके पॉइंट्स हैं तो ये इस लाइन को वेरीफाई करेंगे. मतलब x की जगह अगर मैं 7 और y की जगह 15 रखूँ तो RHS इज इक्वल टू LHS मेरा प्रूफ होना चाहिए. ठीक है, कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 12 है, जिसमें हमें ये प्लॉट करने, ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ग्राफ पर, या फिर कह सकते हो कोऑर्डिनेट प्लेन पर. एक ग्राफ पेपर में कोऑर्डिनेट प्लेन होगा, उसमें हमें ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को रूलर की हेल्प से कनेक्ट करना है. और उसके बाद ये बताना है कि ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स थे हमारे 5 पॉइंट्स, क्या वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं. और उसके बाद क्या आप इसकी इक्वेशन गेस कर सकते हो. सिंपली आपको सिर्फ रिलेशनशिप देखनी है x और y की और बताना है कि क्या इसकी इक्वेशन हो सकती है. ठीक है,
तो सिंपल हमारा जो इस चैप्टर को करने से पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर अच्छे से करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स को जानने के लिए ऑर्डिनेट, एब्सिसा और लाइंस को किस तरीके से, नंबर्स को किस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो, ये सब जानने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़नी पड़ेगी। अब जो ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी, इसमें हमें क्या बनाना है, y = ax + b को दिखाना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स थे, सबसे पहले तो ये हमने कनेक्ट कर दिए और अच्छे से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले इन पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया। अब जो हमारी x की वैल्यू ध्यान से देना, ऐड हो रही है x की वैल्यू, तो x जो होएगा वो मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। फिर b क्या है मेरा, कि वो y को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही है y एक्सिस को, 0 पर, तो b हो गया 0। उसके बाद a क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वही मेरा a है, स्लोप कहते हैं वैसे तो। अब यहाँ पे क्या है, -1 × 3 = -3, 1 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12। तो एक्चुअली चेंज कितने का आ रहा है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 3। तो यहाँ से सिंपली हमारी जो इक्वेशन निकली है इस लाइन की, वो निकली है y = 3x। ये रहा, इधर भी लिखा है, ठीक है। अब ज़रा चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं सबसे पहले तो। उसके बाद जो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको रूलर की हेल्प से क्या करना है, ज्वाइन करना है। उसके बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं या नहीं। और उसके बाद हमें इक्वेशन बतानी है कि क्या इक्वेशन बनेगी। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़रूर पढ़ना, ठीक है। इसके बाद आपका हमें इक्वेशन बनाना बता देती हूँ कैसे बनानी है। प्लॉट्स तो पॉइंट तो जो प्लॉट करने हैं वो आपको आते ही होंगे अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो, और अगर नहीं आते तो सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ना है आपको। तो अगर इसकी इक्वेशन बनानी हो तो y = ax + b कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ये पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ये ड्रॉ हो गई। अब ये कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस को 0 पे, तो b की वैल्यू 0। x हमारा पॉजिटिव है या नहीं, 3 2 1, फिर -2, फिर -3। ये जो हमारा x की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। x की वैल्यू कम हो रही है तो x हमारा नेगेटिव का होगा। उसके बाद a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 × 2 -2x, 2 × 2 -4, 1 × 2 -2, 2 × 2 4, 3 × 2 6। तो यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है। तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, y = -2x। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 में। एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं इसका, इसका और इसका, बाय सेलेक्टिंग द सूटेबल पॉइंट्स ऑन दीज लाइंस। अब इनके लिए हमें पॉइंट्स सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है।